अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आसिफुल्लाह और आप देख रहे हैं कंप्यूटर आईटी। जैसे आप लोगों को पता है कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर जो है ये मैंने स्टार्ट की हुई है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है ये खुद बना है दो चीज़ों से। अगर आप देखें यहाँ पे नंबर वन जो है, एक है सॉफ्टवेयर और दूसरा है हार्डवेयर। तो हम हार्डवेयर को पहले डिस्कस करते हैं और बाद में सॉफ्टवेयर को डिस्कस करते हैं। तो हार्डवेयर कुछ इस तरह हम डिफाइन करते हैं कि हार्डवेयर जो है कंप्यूटर की वो पार्ट्स है, वो कंपोनेंट्स है जो हम देख भी सकते हैं और उसे टच भी कर सकते हैं। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी फिजिकली एंड टच, दैट्स कॉल्ड हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में जो ये पार्ट्स है, जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें से हमारे पास जो है एक इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइसेस है और इसी तरह कम्युनिकेशन डिवाइसेस है। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस हमारे पास कंप्यूटर के जो पार्ट्स है, जो कंपोनेंट्स है, उसको डिस्कस करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस से और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जाके आगे देखते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस अगर आप देखें, यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें इनपुट डिवाइसेस भी मौजूद है और आउटपुट डिवाइसेस भी मौजूद है। तो जितनी भी डिवाइसेस है, जैसे प्रिंटर है, आउटपुट डिवाइस नजर आता है कि यहाँ पे लिखा है कि आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। इसी तरह इसको कहते हैं मुकम्मल सिस्टम यूनिट। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें जो चिप है उसको कहते हैं सीपीयू। सीपीयू इस मुकम्मल को जो है नहीं कहते, इस मुकम्मल को कहते हैं सिस्टम यूनिट। इसी तरह मॉनिटर है जो आउटपुट डिवाइस है, हमें शो करता है। स्पीकर्स है, आउटपुट डिवाइस है, हमें आवाज जो है वो दे, बाहर इससे आवाज जो है निकलवाती है, तो इसको कहते हैं हम आउटपुट डिवाइस। माउस जो है इनपुट डिवाइस है, इसके थ्रू हम डेटा एंटर करते हैं। कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है, तो इसके थ्रू भी हम डेटा को कंप्यूटर को दे सकते हैं। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस का डिफिनेशन कुछ इस तरह है कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं। वो सारे डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस हो और उसके थ्रू जो है हम कंप्यूटर को डेटा दे रहे हैं, उसको कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, बारकोड रीडर है, स्कैनर है, वेब कैमरा है और माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, गैमपैड वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है। तो चलो एक एक को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या मौजूद है। तो नंबर वन है कीबोर्ड। और कीबोर्ड जो है ये हम कहते हैं द कलेक्शन ऑफ बटन्स या कीज है, स्पेशल कीज, स्पेशल बटन्स है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स जो है वो मौजूद है। जैसे अल्फाबेटिकल बटन्स है, इसमें न्यूमेरिकल बटन्स है, फंक्शन बटन जो है ये मौजूद है, स्पेशल कीज जो है वो मौजूद है। इसी तरह और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स जो है वो हमारे पास मौजूद है और इसके थ्रू जो है हम कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं। यहाँ पे allow data entry into computer system by passing a set of keys। तो set of keys, इसको हम अगर प्रेस करते हैं तो हम कंप्यूटर को डेटा एंट्री कर सकते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड जो है उसमें 101 बटन होती है और इसका नेम जो है QWERTY कीबोर्ड कहते हैं इसको, क्योंकि यहां से जो स्टार्ट है QWERT, इसी तरह एंड तक QWERTY कीबोर्ड के नाम पे इसे लोग पहचानते हैं। इसमें 101 बटन होती है और ये नॉर्मल कीबोर्ड कहा जाता है। इसमें जो कीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज जो है वो ये है कि अल्फाबेटिक कीज है, न्यूमेरिक कीज है, फंक्शन कीज है, स्पेशल कीज है, पंक्चुएशन कीज और एरो कीज है। और हर एक कीज में अगर आप देखें, यहाँ पे अल्फाबेटिक कीज है ए से लेकर जेड तक, न्यूमेरिक कीज है 0 से लेकर 9 तक, फंक्शन कीज है F1 से लेकर F12 तक, स्पेशल कीज है जो आल्ट है
कंट्रोल, स्पेस, एंटर, बिग स्पेस, एस्केप, शिफ्ट, टैब बटन है, कैप्स लॉक है, वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे स्पेशल कीज। इसी तरह डिलीट, पेज अप, पेज डाउन वगैरह वगैरह, ये भी स्पेशल कीज में आ जाते हैं। पंक्चुएशन कीज है जो पंक्चुएशन के लिए हम यूज करते हैं, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, कोटेशन वगैरह वगैरह, ये यूज करते हैं पंक्चुएशन के लिए, तो इसको कहता है पंक्चुएशन कीज। एरो कीज है, एरो कीज कंट्रोल कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं, या गैम के लिए हम यूज करते हैं, या इसी तरह वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं, तो इसको कहता है एरो बटन या एरो कीज। तो ये 6 किस्म की कीज जो है ये कीबोर्ड में मौजूद है। यहां पे आप देख सकते हैं जितने भी कीज है, जो स्पेशल कीज वगैरह वगैरह है, उन सारे के बारे में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि इसका काम क्या है, तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। और ये रहा QWERTY कीबोर्ड, और ये एक नॉर्मल कीबोर्ड है, और इसी तरह जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका काम वगैरह। कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे स्कैप बटन। स्कैप बटन हम ज्यादातर कैंसिल करने के लिए यूज करते हैं, किसी चीज को वापस खत्म करने के लिए। इसी तरह टैब जो है ये इंडेंट के लिए हम यूज करते हैं, स्पेस देने के लिए। कैप्स लॉक हम यूज करते हैं, जैसे मैं लिखाई करता हूँ, बाय डिफॉल्ट वो छोटी होती है, अगर मैं चाहता हूँ कि वो बड़ी लिखाई आ जाए तो उसके लिए फिर कैप्स लॉक जो है हम प्रेस करते हैं। इसी तरह शिफ्ट की है, शिफ्ट की दूसरी की के साथ जो है वो काम करता है। इसका अपना काम जो है यह है कि जैसे अब यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ तो छोटे ABC लिख जाता है, अगर मैं शिफ्ट के साथ इसे प्रेस कर दूं तो कैपिटल हो जाता है। इसी तरह कंट्रोल और आल्ट टुगेदर, ये दोनों जो है कमांड की और अल्टरनेटिव की, तो ये भी इसी तरह काम करता है। और बटन के साथ जो है काम करता है, जैसे मैं C प्रेस करता हूं तो C लिखता है, अगर कंट्रोल के साथ जब मैं प्रेस करता हूं तो कॉपी करता है। आल्ट इसी तरह जो है मेन्यूज पे जाता है, आपको लेके जाता है, या इसी तरह अगर मैं आल्ट और F4 प्रेस कर दूं तो एक फंक्शन या प्रोग्राम को क्लोज कर देता है। इसी तरह हर बटन का अपना अपना काम होता है, तो यहां पे आप देख सकते हैं। जो इनपुट डिवाइसेस में होते हैं, माउस है नंबर 2, तो माउस जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस है, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। जो स्क्रीन पे कर्सर आ जाता है और उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं माउस। माउस की 4 किस्में हैं, जैसे ट्रैक बॉल माउस है, मैकेनिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस है और वायरलेस माउस है। ट्रैक बॉल माउस जो है ये इसको कहते हैं जिसका बाल जो है माउस के ऊपर है, ये माउस के ऊपर। इसी तरह मैकेनिकल माउस जो है फिर ये बाल जो है ये चेंज हो गया और इसके अंदर घुस गया और यहाँ पे जो है लग गया, और इसको कहता है मैकेनिकल माउस। ऑप्टिकल माउस ज्यादातर जो आजकल यूज होता है वो ऑप्टिकल माउस है, जो लेजर वाला है, उसको कहते हैं। और वायरलेस माउस बगैर तार की, यहाँ पे एक छोटा सा ब्लूटूथ की तरह डिवाइस जो है वो लग जाती है, और इसमें एक सील जो है वो डालना होगा, और इसके अंदर जो है एक बटन भी है, वो भी हम जो है ना ऑन करते हैं उसके थ्रू, और फिर जो है ये काम कर देता है। जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक हम यूज करते हैं गेम खेलने के लिए, और इसी तरह माउस को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जॉयस्टिक जो है ये भी एक डिवाइस है, जो इसके थ्रू हम डेटा को एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में, और ज्यादातर हम यूज करते हैं गेम्स वगैरह में। स्कैनर है, स्कैनर जो है ये हमारे पास जो फोटोकॉपी का मशीन होती है उसी की तरह, इसका काम यह है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। तो जिस तरह हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे स्कैनर जो है इसका काम यह है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी पे कन्वर्ट कर दे, तो ये इसका काम। तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन जो है इसके जरिए हम साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं और कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग के लिए हम यूज करते हैं। इसमें 2 किस्म की माइक्रोफोन है,
जो डेस्कटॉप माइक्रोफोन है और हैंडसेट माइक्रोफोन है। डेस्कटॉप माइक्रोफोन जो है ये वाला है और हैंडसेट जो है इसको कहते हैं, जो हैंड फ्री है उसको कहते हैं हैंडसेट। वेब कैम है जो स्पेशली हम तस्वीर लेने के लिए यूज करते हैं या इसी तरह वीडियो बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ज्यादातर पहले हम यूज करते थे, आजकल जो है इसका यूज इतना नहीं है। हाँ, लैपटॉप में ये ऑलरेडी फिट है तो वहां पे जो है ना आप उसमें से वीडियो कॉल जो है कर सकते हैं या इसी तरह इमेज ले सकते हैं। तो ये है वेब कैम जो नेट के लिए, नेट में हम यूज करते हैं और वीडियो कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं। इसी तरह ट्रैक बॉल है, ऑलरेडी बता चुका हूं। ट्रैक बॉल जो है ये एक ऐसा माउस है जो आजकल जो है बहुत कम यूज होता है, लैपटॉप या नोटबुक के साथ जो है ये मिलती है। इसकी कुछ शेप्स जो है, ये अगर आप देखिए अपना लैपटॉप में एक छोटा सा बटन है कीज के अंदर G, H और B के दरमियान में होता है और इसका काम है माउस को कंट्रोल करना। तो इसको भी कहते हैं कि इसको भी हम कहते हैं ट्रैक बॉल माउस। लाइट पेन है, लाइट पेन जो है ये एक इसी तरह एक डिवाइस है जो लाइट की तरह जो है ये काम करता है। टच स्क्रीन पे हम यूज करते हैं और इसका काम भी है इनपुट देना। तो ये थे कुछ इनपुट डिवाइसेस और इसके बाद हम आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अच्छी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।